हेलो गाइस, अब हम देखेंगे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। अब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी होता है सेक्शन 126 के अंदर आता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में 1872 में। अब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी कहता है क्या है? अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट टू परफॉर्म द प्रॉमिस और डिस्चार्ज द लायबिलिटी ऑफ अ थर्ड पर्सन इन केस ऑफ डिफ़ॉल्ट। मतलब एक क्रेडिटर होता है, एक डेटर होता है, ठीक है। एक जो पैसे दे रहा होगा और एक जो पैसे ले रहा होगा। गारंटर और जो श्योरिटी होता है वो ये कहता है कि अगर जो हमारा डेटर होता है, जिसने उधार लिया हुआ होता है, अगर उसने पैसे नहीं दिए तो उसके बदले की पैसे श्योरिटी देगा या फिर हमारा गारंटर देगा। इन सिंपल टर्म, गारंटर प्रॉमिस टू पे द डेट और परफॉर्म द ऑब्लिगेशन इफ़ द मेन डेटर फेल्स। अगर मेन डेटर फेल हो जाता है अपनी पेमेंट करने में, तो जो हमारा श्योरिटी होगा, गारंटर, वो पैसे भरेगा। क्रेडिटर जो उधार देता है, प्रिंसिपल डेटर जो उधार लेता है, ठीक है, हु टेक्स द लोन और हैज़ प्राइमरी लाइबिलिटी, उसकी लाइबिलिटी प्राइमरी होती है। और जो श्योरिटी गारंटर होता है जो ये कहता है कि मैं उसके बदले पैसे दूंगा, अगर उसने नहीं दिए तो उसकी सेकेंडरी लाइबिलिटी होती है। क्रेडिटर द पर्सन टू वूम द डेट बोलते हैं उसको, डेट इज़ ओड, ठीक है। प्रिंसिपल डेटर वो होता है जो उधार लेता है, ठीक है, उसकी प्राइमरी लाइबिलिटी होती है। श्योरिटी का मतलब होता है जो गारंटी देता है कि मैं अगर इसने उधार नहीं दिया तो उधार मैं दूंगा। अब हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। ए टेक्स अ लोन फ्रॉम बैंक, ठीक है। बी गारंटीज रीपेमेंट इफ़ ए फेल्स। ए बैंक से लोन लेता है, तो जो लोन ले रहा है उसको क्या बोलेंगे हम? डेटर, ठीक है। किससे ले रहा है? बैंक से, तो बैंक हो गया क्रेडिटर। और जो श्योरिटी दे रहा है वो हो गया हमारा गारंटर, ठीक है, बी मतलब। अब इसके नेचर और स्कोप देखता है। इसमें ट्राईपार्टाइट एग्रीमेंट होता है, मतलब 3 पार्टी इन्वॉल्व होती है, डेटर, क्रेडिटर और हमारा हो गया श्योरिटी। लाइबिलिटी ऑफ श्योरिटी सेकेंडरी, प्राइमरी लाइबिलिटी किसकी होती है? डेटर की। और जो लाइबिलिटी अराइजेज ओनली ऑन डिफ़ॉल्ट ऑफ द प्रिंसिपल डेटर। अगर जो लाइबिलिटी तभी अराइज होगी जब जो प्रिंसिपल डेटर जिसने पहले कर्जा लिया है वो नहीं लौटा पाया, ठीक है, तब श्योरिटी की लाइबिलिटी अराइज होती है कि उसको पैसा देना है। कॉन्ट्रैक्ट में मस्ट सेटिस्फाई ऑल एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। और जो कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए वो वैलिड होना चाहिए और उसमें सारे एसेंशियल्स होने चाहिए। द मेन ऑब्जेक्टिव इज़ टू प्रोवाइड सिक्योरिटी टू द क्रेडिटर। इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है जो क्रेडिटर है जिसने पैसा दिया है उसको सारी सिक्योरिटी प्रोवाइड हो, मतलब वो सिक्योर है कि मेरा पैसे लेके भाग ना जाए, ठीक है, इसलिए होता है गारंटर। अब काइंड्स ऑफ गारंटी देखते हैं। स्पेसिफिक गारंटी, ठीक है, और गारंटी गिवन बाय फॉर अ सिंगल ट्रांजैक्शन और स्पेसिफिक अमाउंट। एग्जाम्पल देखते हैं, गारंटी फॉर रिपेमेंट ऑफ वन पर्टिकुलर लोन। जैसे किसी ने बैंक से 1 करोड़ रुपए का लोन लिया है, ठीक है, तो मैं उसकी गारंटी देती हूँ कि अगर इसने लोन नहीं दिया इसके बदले मैं लूँगी, तो वो पर्टिकुलर अमाउंट है 1 करोड़ रुपए, ठीक है। तो वो हो गया हमारी स्पेसिफिक गारंटी, एक ही अमाउंट पे लोन ले रखा है, मतलब सिंगल ट्रांजैक्शन पे सिंगल डेट ले रखा। अब देखते हैं कंटिन्यूइंग गारंटी। अ गारंटी विच एक्सटेंड टू अ सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन। गारंटी फॉर गुड सप्लाईज टू शॉपकीपर ओवर टाइम। मतलब जैसे कोई छोटा मोटा उधार लेते हैं ना, जैसे कोई दुकान है, वहाँ से कोई रोज़ जाके ले रहा है, सामान ले रहा है, तो उसे एक टाइम पे उधार देने से मना कर देते हैं। तो जैसे कोई गरीब इंसान है, फिर उसने उधार लिया, ठीक है, और कोई पैसे वाला आया, वो बोलेगा अगर इसने पैसे नहीं दिया दुकानदार को तो मैं तुझे दूंगा, मगर इन्हें सामान देने से मत रोकना। तो वो आ जाता है कंटिन्यूइंग गारंटी, ठीक है। और कंटिन्यूइंग गारंटी कैन बी रिवोक्ड फॉर फ्यूचर ट्रांजेक्शन, मगर ये रोकी भी जा सकती है फ्यूचर में। एसेंशियल एलिमेंट्स देखते हैं ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। इसमें 3 पार्टीज होनी ज़रूरी है, उन पार्टीज़ के बीच में एग्रीमेंट होना ज़रूरी है, और जो कंसिडरेशन मस्ट एग्जिस्ट, मतलब कुछ इन एक्सचेंज मिलना चाहिए। एनीथिंग डन फॉर द बेनिफिट ऑफ अ प्रिंसिपल डेटर इज सफिशिएंट कंसिडरेशन फॉर द श्योरिटी, ठीक है। अगर कोई भी बेनिफिट प्रिंसिपल डेटर के लिए हो रहा है तो उसके लिए कंसिडरेशन बहुत है श्योरिटी के लिए। उसको तो बेनिफिट हो ही रहा है ना प्रिंसिपल डेटर को, तो उसके भले के लिए तो वो कर रहा है, श्योरिटी गारंटी दे रहा है, ठीक है। और जो प्राइमरी लाइबिलिटी होती है पैसे देने की, वो डेटर की ही होती है जो कर्जा ले रहा है। और जो कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए वो वैलिड होना चाहिए। अब एक्सटेंट ऑफ लाइबिलिटी ऑफ श्योरिटी देखते हैं, ठीक है, कैसे कैसे चलती है। द लाइबिलिटी ऑफ द
surety is coextensive with the principal letter unless otherwise provided by contract. Surety's liability is equal to debtor's liability. जो liability है principal letter और श्योरिटी की वो इक्वल ही होती है, ठीक है। ये नहीं हो, अगर उसने फाइल मतलब जो प्रिंसिपल लेटर होता है उसने पैसे नहीं दिए तो उसके बदले श्योरिटी को पैसे देने ही पड़ेंगे। मतलब जितनी लाइबिलिटी डेटर की जिसने कर्जा लिया है उतना गारंटर की भी होती है। अगर उसने पैसा नहीं दिया तो जो क्रेडिटर है वो जाके श्योरिटी को पकड़ेगा। द क्रेडिटर कैन शू द श्योरिटी डायरेक्टली विदाउट सुइंग द डेटर फर्स्ट। मतलब वो सीधा जाके पहले उसको भी पकड़ सकता है श्योरिटी को कि प्रिंसिपल डेटर ने पैसा नहीं दिया तो तू तो देगा, ठीक है। केस लॉ बैंक ऑफ बिहार लिमिटेड वर्सेस दामोदर प्रसाद। प्रिंसिपल लिखता है क्रेडिटर कैन प्रोसीड डायरेक्टली अगेंस्ट द श्योरिटी विदाउट फर्स्ट एग्जॉस्टिंग रेमेडीज अगेंस्ट द प्रिंसिपल डेटर। मतलब सीधा जाके श्योरिटी गारंटर को पकड़ लिया क्योंकि हमें प्रिंसिपल डेटर नहीं मिला। कोएग्जिस्टेंस ऑफ श्योरिटी एंड प्रिंसिपल डेटर्स लाइबिलिटी। ये क्या होता है देखता है। द लाइबिलिटी ऑफ प्रिंसिपल डेटर एंड श्योरिटी एग्जिस्ट साइमल्टेनियसली। मतलब साथ साथ चलती है लाइबिलिटी प्रिंसिपल डेटर की भी और श्योरिटी की भी। अगर डेटर ने डिफ़ॉल्ट किया मतलब अगर डेटर ने पैसे नहीं दिए तो जो क्रेडिटर जिसने पैसा दिया होता है वो डेटर को भी शू कर सकता है, जिसने कर्जा उससे डायरेक्टली लिया उससे भी, श्योरिटी मतलब गारंटर को भी शू कर सकता है और दोनों को भी कर सकता है। जॉइंट एंड सेपरेट लाइबिलिटी ऑफ श्योरिटी, ठीक है। जॉइंट श्योरिटीज़ क्या होता है जब टू और मोर श्योरिटीज़ गारंटी द सेम डेटर टुगेदर। मतलब जब दो या दो से ज़्यादा लोग गारंटी लेते हैं सेम डेटर की। मतलब मेरी दोस्त है, उसने कर्ज़ा लिया है, ठीक है, और हम दो दोस्त मिलके बोलते हैं अगर इसने कर्ज़ा नहीं लिया तो हम इसका कर्ज़ा देंगे, तो वो हो जाती है जॉइंट श्योरिटीज़, ठीक है। अब आते हैं सेपरेट श्योरिटीज़। सेपरेट श्योरिटीज़ गारंटी सेपरेटली फॉर द सेम डेट। द क्रेडिटर कैन प्रोसीड अगेंस्ट एनी ऑफ देम। अगर 3-4 लोग अलग अलग होके बोलते हैं अगर इसने कर्ज़ा नहीं दिया तो मैं दूंगा, ठीक है, मगर उन तीनों के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, मतलब कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, तो उसे बोलते हैं सेपरेट श्योरिटीज़। और जो क्रेडिटर है वो किसी के भी अगेंस्ट भी केस फाइल कर सकता है अगर डेटर ने पैसे नहीं दिए तो किसी भी श्योरिटी के। अभी हमने जैसे पढ़ा था कॉन्टिन्यूइंग गारंटी क्या होती है। कॉन्टिन्यूइंग गारंटी अप्लाइज अ सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन रेदर देन अ सिंगल ट्रांजैक्शन। एग्जाम्पल, अ गारंटी पेमेंट टू बी फॉर गुड्स सप्लाइज टू सी फॉर टाइम टू टाइम। इफ़ सी डिफॉल्ट्स ए बिकम्स लायबल। जैसे कोई दुकानदार से उधार लेता रहता है फिर वो उसके पैसे वापस नहीं करता। फिर जैसे कोई बाहर से उसका रिश्तेदार आता है वो बोलता है अगर इसने पैसे नहीं दिए तो पैसे मैं दूंगा। तो जब उस पे भरोसा करते हुए जब क्रेडिटर जो होता है वो डेटर को उधार दे देता है, ठीक है, और वो उधार लेता रहता है फिर एक टाइम पे आकर उसके वजह से उसको उधार मिल रहा होता है, ठीक है, तब वो पैसे चुकाता है। जो श्योरिटी होता है उसे बोलते हैं कंटिन्यूइंग गारंटी। कितना भी उधार ले लिया मैं वापस करूँगा, वो सीन होता है कंटिन्यूइंग गारंटी में। और अगर बी मतलब प्राइमरी लाइबिलिटी उसी की होती है डेटर की, मगर अगर उसने नहीं दिया तो जो सी होगा वो लाइबल होगा, ठीक है, मतलब श्योरिटी होगा, लाइबल वही देगा पैसे। अब देखते हैं राइट्स ऑफ श्योरिटी। राइट अगेंस्ट द क्रेडिटर, राइट टू श्योरिटीज। श्योरिटीज एंटाइटल्ड टू बेनिफिट ऑफ एवरी सिक्योरिटी हेल्ड बाय द क्रेडिटर। इफ़ क्रेडिटर लूजेज सिक्योरिटी श्योरिटी इज डिस्चार्ज टू दैट एक्सटेंट, ठीक है। जो श्योरिटी होती है उसको भी अगर उसने कोई सिक्योरिटी दी होती है क्रेडिटर को तो श्योरिटी का भी उस पर उतना ही राइट होता है जितना डेटर का होता है। जैसे किसी ने उधार दिया किसी को किसी सामान के बदले, ठीक है, अपना गोल्ड रखवाया और जो क्रेडिटर ने उसको पैसे दिए, अब वो डेटर मर गया, अब श्योरिटी का उस गोल्ड पर उतना ही हक है उसके पैसे देने के बाद जितना उसका प्रिंसिपल डेटर का था, ठीक है। राइट अगेंस्ट प्रिंसिपल डेटर, राइट ऑफ सब्रोगेशन। आफ्टर पेइंग डेथ श्योरिटी स्टेप्स इनटू द शूज ऑफ द क्रेडिटर। मतलब जब उधार पे हो जाता है तो जो डेटर होता है वो क्रेडिटर के बराबर ही होता है, मतलब कोई वो नहीं रह जाता। राइट ऑफ इंडेमनिटी क्या होता है, श्योरिटी कैन रिकवर मनी फ्रॉम द प्रिंसिपल डेटर। अगर श्योरिटी ने पैसा दिया है गारंटर ने तो वो प्रिंसिपल डेटर से रिकवर कर सकता है, मतलब वापस ले सकता है। राइट अगेंस्ट को सिक्योरिटीज़, अगर मल्टीपल सिक्योरिटीज़ एग्जिस्ट करते हैं ईच में कॉन्ट्रीब्यूट इक्वली अनलेस कॉन्ट्रैक्ट स्टेट्स अदरवाइज। मतलब जब 3-4 लोग बोलते हैं ना कि हम आपके पैसे दे उसके पैसे दे देंगे अगर उसने लोन नहीं दिया
तो अगर उसने सच्ची में पैसे नहीं दिए तो उन लोगों को इक्वली उसके पैसे देने पड़ेंगे, ठीक है, इक्वल प्रोपोर्शन में, अगर कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखा है तो, ठीक है। अब देखते हैं डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटीज लायबिलिटी, मतलब कैसे कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होता है। रिवोकेशन बाय गारंटी, अ कंटिन्यूइंग गारंटी कैन बी रिवोक्ड बाय नोटिस या डेथ ऑफ श्योरिटी। अगर जो गारंटर होता है वो नोटिस देता है कि मैं ख़त्म करता हूँ कॉन्ट्रैक्ट, तब, या तो फिर वो गारंटर मर जाए तब। वेरिएंस इन कॉन्ट्रैक्ट, इफ कॉन्ट्रैक्ट चेंजेस कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स विदाउट श्योरिटीज कंसर्न द श्योरिटी इज डिस्चार्ज। अगर क्रेडिटर जिसने पैसे दिए होते हैं वो बिना गारंटर के टर्म्स एंड कंडीशन चेंज कर दे तो श्योरिटी डिस्चार्ज हो सकता है उससे, ठीक है। रिलीज ऑफ द प्रिंसिपल डेटर, इफ द क्रेडिटर रिलीज द प्रिंसिपल डेटर श्योरिटी इज ऑल्सो डिस्चार्ज। मतलब अगर कोई क्रेडिटर बोलता है अपने डेटर को जिसने उधार लिया होता है कि मैं तेरा उधार माफ़ करता हूँ, तो जो श्योरिटी है उस वो भी उससे डिस्चार्ज हो जाता है, ठीक है। अरेंजमेंट विद द डेटर, इफ क्रेडिटर मेक्स अ कॉम्पोजिशन और एग्रीमेंट टू गिव टाइम विदाउट श्योरिटीज कंसर्न्ड, श्योरिटी इज डिस्चार्ज। मतलब अगर कोई एग्रीमेंट में वो उसे टाइम दे देता है क्रेडिटर, ठीक है, बिना श्योरिटी के कंसर्ट के, मतलब गारंटर के कंसर्ट के, तो श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाता है। अब लॉस ऑफ सिक्योरिटी, इफ क्रेडिटर लूजेस और पार्ट्स विद सिक्योरिटी, श्योरिटी इज डिस्चार्ज टू दैट एक्सटेंट। मतलब अगर किसी डेटर ने पैसे उधार, जिसने उधार लिया होगा उसने उसे कुछ दिया भी होगा, ठीक है, तो अगर वो चीज़ खो देता है, मतलब जैसे उसने गोल्ड दिया उसे पैसे देने के लिए और उसने वो खो दिया, तो उसको तो डेटर को भी वो हो जाएगा कि मैंने तुझे पैसे दिए थे तूने खो दिया, तो श्योरिटी का भी उतना वो माफ़ हो जाता है, ठीक है। तो श्योरिटी भी डिस्चार्ज हो जाता है उस एक्सटेंट तक। इतना ही था गाइस इसमें। थैंक यू।